नमस्ते, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग परसेंटेज का सवाल करेंगे जो आपका रेलवे एग्जाम में पूछा गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो आप इसको चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको उसमें दिया गया है 2/5% के रूप में क्या होगा क्वेश्चन का आ रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 24/7/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। आपको उसमें दिया गया है 2/5% के रूप में क्या होगा, 2/5% के रूप में क्या होगा क्वेश्चन का आ रहा। तो फ्रैक्शन से प्रतिशत में निकालने के लिए गुना 100 किया जाता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे 5 × 10 0 यानी कि 20 × 40% निकल के आ रहा है। यानी कि 2/5 को मैं प्रतिशत में लिख सकता हूँ 40%, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा 40% हो जाएगा। आपका 86 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 75% अंग्रेजी और गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 40 छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 31/7/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 85% गणित में पास हुए, 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% अंग्रेजी और गणित दोनों में पास हुए, 75% दोनों विषय में पास हो रहा है। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आता है तो इस टाइप क्वेश्चन में एक ट्रिक लगता है, एक तो तीनों पास होना चाहिए या फिर तीनों फेल होना चाहिए। जब ये तीनों इक्वल हो जाएगा तो दोनों को जोड़ के इसको घटाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पास है, यहाँ पर भी पास है, यहाँ पर भी पास है, तीनों इक्वल हो रहा। जब तीनों इक्वल हो जाएगा तो दोनों को जोड़ के इसको घटाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। इनका टोटल कितना निकल कर है 165। 165 में अगर 75 माइनस करेंगे शेष निकल कर आपका 90%। अगर ये पास है, ये पास है, ये पास है तो ये भी आपका पास ही निकल के आएगा, ठीक है। पास पर से निकल कर आपका 90%। टोटल हमेशा 100% होता है। 100% में अगर 90% पास हो रहा तो फेल कितना हो रहा आपका, फेल हो रहा आपका 10%। प्रतिशत में तो 10% स्टूडेंट फेल हो रहा, बट अगर नंबर में दिया गया आपका यदि 40 छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाते हैं, ठीक है। 40 छात्र दोनों विषय में फेल हो रहा, प्रतिशत में 10% स्टूडेंट फेल हो रहा और नंबर में 40 स्टूडेंट फेल हो रहा। ये दोनों आपस में बराबर ये क्वेश्चन का आ रहा। अब आगे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 0 से 0 कट जा रहा, यानी कि 1% निकल के आ रहा आपका 4 निकल के आ रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए क्वेश्चन का आ रहा। तो कोई भी कुल संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। 100% लेने पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 100% पूछ रहा, 100% लेने पर डायरेक्ट 2 0 बिठा देंगे तो डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 2 0 बिठाया है तो बराबर के इधर भी 2 0 बिठा देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। या फिर जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए क्वेश्चन का आ रहा। तो कोई भी कुल संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। 100% लेने पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 100 की गुना करेंगे, 100 का 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 100 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करें, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा 100 × 4 400 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा 400 हो जाएगा, ठीक है। आपका 87 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है एक दिन का कितना % 18 मिनट है क्वेश्चन का आ रहा है। तो जिसके सामने का या सही रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे एक दिन का। तो एक दिन में कितना घंटा होता है आपका, एक दिन में होता है आपका 24 घंटा। इसको बट्टा के नीचे में लिखें। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा एक दिन का कितना % 18 मिनट है क्वेश्चन का आ रहा। 18 मिनट ऊपर में हो जाएगा, ठीक है। ये मिनट में है और ये आवर्स में है। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए एक घंटा में कितना मिनट होता है आपका, एक घंटा में 60 मिनट होता है, ठीक है।
और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 कट जा रहा, 6 का 6, 6 3 18, 3 का 3, 3 8 24, 2 चौक के 8, 2 5 10, यानी कि 5/4 निकल के आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 4 का 4, यानी कि 1.25% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा 1.25% हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।